प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं या गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान 4 आर्य सत्यों का है। प्रथम, दुख, अर्थात गौतम बुद्ध ने इस संसार को दुखों की खान माना है। अर्थात यहाँ पर सभी किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई इच्छित वस्तु न मिलने से दुखी है, कोई किसी के इच्छित वस्तु मिल जाती है तो उसके ख़त्म होने से दुखी है, कोई किसी से न मिल पाने के कारण दुखी है और जिससे नहीं मिलना चाहते हैं उसके मिल जाने से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई किस कारण से दुखी है। अर्थात यहाँ पर सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण, अर्थात जो दुख हैं उनका कोई न कोई कारण जरूर रहता है और गौतम बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अज्ञान के कारण उत्पन्न तृष्णा को बताया है। अर्थात हमारी कभी न मिटने वाली इच्छाओं को ही दुख का प्रमुख कारण माना है। एक इच्छा को पूरी करते हैं तो सैकड़ों इच्छाएं खड़ी हो जाती है और ये कभी समाप्त न होने वाली इच्छाएं ही व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है। दुखों का निवारण, अर्थात जब हमारे को दुख का मूल कारण पता लग गया कि अज्ञान के कारण जो तृष्णा है या जो इच्छाएं हैं उनके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है, तो उन अज्ञान को मिटाकर या तृष्णाओं को समाप्त कर हम दुखों से निजात पा सकते हैं। अर्थात हमारे को पता है कि दुख का कारण क्या है, तो उस कारण को अगर हटा देंगे तो वो कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात दुख भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध के द्वारा दुखों के निवारण का एक मार्ग भी बताया गया है, जिस पर चलकर व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है, तृष्णा से छुटकारा पा सकता है, जिसको दुख निवारण मार्ग भी कह सकते हैं। और चूंकि उसके 8 अंग हैं इस कारण उसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। और ये मार्ग न बहुत ज़्यादा कठिन है और न ही बहुत ज़्यादा सरल है, इस कारण से इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य हैं और वो आर्य सत्य दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग हैं। जैसा कि अष्टांगिक मार्ग जो कि दुख निवारण मार्ग है या जिस पर चलकर व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है कि न तो इसमें भोग विलासों या सांसारिक सुखों में इतना लिप्त होने के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को अपना उद्देश्य ही जो है भटक जाए या अपने उद्देश्य को ही भुला दे, और न ही इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या करने की ज़रूरत है कि उसका शरीर ही नष्ट हो जाए। कहने का मतलब व्यक्ति को न तो ज़्यादा कठोर तप और तपस्या की ज़रूरत है, न ही अपने आप को भोग विलासों में इतना लीन करने की ज़रूरत है कि वो जो है अपना लक्ष्य ही भूल जाए। उसको बीच के रास्ते पर चलना है और उस मध्यम मार्ग पर चलते हुए भी व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। और इस अष्टांगिक मार्ग के जो 8 अंग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति है। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है, और इसी से 4 आर्य सत्यों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान श्रद्धा और भावना से युक्त होना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक संकल्प से तात्पर्य है
कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। अर्थात हमारा निश्चय या हमारा संकल्प जो है किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सम्यक वाणी से तात्पर्य है सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी कहलाता है। अर्थात वाणी के द्वारा हमारे को किसी दूसरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सम्यक कर्मांत से तात्पर्य है सब कार्यों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते हुए सत्कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक आजीव से तात्पर्य है जीवन जीने के लिए जो कार्य हमको करने पड़ते हैं वो कार्य भी अच्छे होने चाहिए। अर्थात न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह में निषिद्ध मार्गों का त्याग करना चाहिए, जैसे शराब बेचना या अन्य प्रकार के जुआ खेलना या अन्य प्रकार के जो निषिद्ध कार्य है उन कार्यों के द्वारा व्यक्ति को अपनी आजीविका नहीं कमानी चाहिए। सम्यक समाधि से तात्पर्य है राग तथा द्वेष से रहित होते हुए चित्त को एकाग्र बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न से तात्पर्य है सत्कर्मों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक स्मृति से तात्पर्य है लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना और उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना चाहिए। और इस प्रकार एक व्यक्ति संयम पूर्ण जीवन जीते हुए सांसारिक सुखों की अति कामना से बचते हुए आसानी से गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त या निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में या गौतम बुद्ध के द्वारा 10 शीलों के ऊपर भी जोर दिया गया है। 10 शील अर्थात सदाचरण के नियम है जिनकी प्रत्येक व्यक्ति को पालना करनी चाहिए जो बौद्ध धर्म में आस्था रखता है। इन 10 शीलों में 5 जो शील है वो जैन धर्म के पंच महाव्रत के समान ही है, अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 5 जो अन्य हैं वो है नृत्य गायन का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग करना। अर्थात इन 10 नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बौद्ध धर्म में जो लोग भिक्षु गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं अर्थात भिक्षु भिक्षुणी के रूप में जीवन यापन करते हैं उन व्यक्तियों के लिए इन 10 नियमों का पूरी तरह अपने जीवन में पालन करना अनिवार्य है। वहीं जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए अर्थात उपासक उपासिका के रूप में जीवन जीते हैं, गृहस्थ का जीवन जीते हैं, उनके लिए पंच जो ऊपर वाले 5 नियम जो बताए गए हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार आचरण में इन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए और इनका पालन करते हुए संसार त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर ही बढ़ता है। इसी प्रकार अनात्मवाद बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। गौतम बुद्ध ने आत्मा के प्रश्न पर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है, अर्थात उन्होंने न तो ये कहा है कि आत्मा है और न ही ये कहा है कि आत्मा नहीं है। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर गौतम बुद्ध ये कहते कि आत्मा है तो व्यक्ति सांसारिक बंधन में बंध जाता, अर्थात उसको आत्मा के प्रति मोह उत्पन्न होता। और अगर ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मरने के बाद उसका कुछ भी शेष नहीं रहेगा और इस प्रकार की भावना लेकर वो दुखी होता। इस कारण से गौतम बुद्ध ने आत्मा के विषय पर मौन धारण किया है, अर्थात बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, निरुत्तर है। इसी प्रकार कर्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है। व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको अगले जन्म में फल भोगने पड़ेंगे, इसलिए सत्कर्म करने चाहिए।
इसके अलावा पुनर्जन्मवाद में भी बौद्ध धर्म विश्वास करता था, परंतु पहले अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि आत्मा के अस्तित्व में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है, तो पुनर्जन्म किसका होता है, ये विचारणीय प्रश्न है। इसके ऊपर गौतम बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति के आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, व्यक्ति के अहंकार का पुनर्जन्म होता है। उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उन इच्छाओं का पुनर्जन्म होता है। इसलिए जो व्यक्ति तृष्णाओं अर्थात इच्छाओं का दमन कर देता है, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। और बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो है प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात प्रतीत्य का मतलब इसके होने से और समुत्पाद का मतलब ये उत्पन्न होता है। सीधे अर्थों में हम इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार या गौतम बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य अगर उत्पन्न नहीं हो, तो हमारे को उसके कारणों पर गौर करना पड़ेगा, उसके कारणों को हटाना पड़ेगा। जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा। और बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर के द्वारा ही इस सृष्टि के संचालन को मानता है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ये सृष्टि कार्य कारण के सिद्धांत पर चलती है, किसी कारण के होने से कोई कार्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म क्षणिकवाद में विश्वास करता है, अर्थात ये संसार, ये सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है और ये हमारे को दिखाई न देते हुए भी नित्य प्रतिदिन बदलता रहता है। जिस प्रकार एक नदी का प्रवाह अविरल चलता रहकर भी हमारे को दिखाई नहीं देता, एक दीपक की ज्योति जलती है और उसमें जो है निरंतर नीचे से तेल या घी जो है उसमें जाता रहता है, परंतु हमारे को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये सृष्टि भी निरंतर बदलती रहती है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। इसी प्रकार निर्वाण अर्थात मोक्ष के ऊपर भी बौद्ध धर्म के अलग विचार है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद में व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। परंतु गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति जीते जी भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और अर्थात व्यक्ति जब सम दुख सुख अर्थात दुखों में और सुखों में समान भावना, अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर दुखों का और सुखों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसकी इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति जीते जी भी निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। अर्थात बौद्ध धर्म के अनुसार एक व्यक्ति जीवित रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में करके, क्योंकि जब उसकी इच्छाएं या तृष्णाएं नियंत्रित हो जाएगी, उसके बाद उस पर सुखों का और दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस स्थिति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा है। इसी प्रकार सामाजिक विचारों को लेकर भी बौद्ध धर्म काफ़ी खुला था। वैदिक धर्म में प्रचलित ब्राह्मण व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म जन्म के आधार पे व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता न देकर कर्म के आधार पर व्यक्ति के को महत्व दिया है और जाति पाति छुआछूत भेदभाव आदि का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म के और बौद्ध संघों के द्वार सभी धर्मों सभी जातियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे और सभी के उद्धार या सभी को निर्वाण की प्राप्ति का अधिकारी बौद्ध धर्म ने माना है। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की और उन बौद्ध संघों के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वर्ष के 12 महीनों में से 8 महीने बौद्ध भिक्षु धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और बरसात के 4 महीनों में एक जगह रुककर चिंतन और मनन किया करते थे। गौतम बुद्ध के द्वारा
भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी कुछ नियम बनाए जिनका पालन उनको करना होता था। प्रारंभ में बौद्ध संघों की स्थापना बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में की गई और प्रारंभ में केवल पुरुषों को ही इसमें प्रवेश की आज्ञा थी, परंतु बाद में गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, बार बार प्रार्थना करने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया, अर्थात वो भिक्षुणियाँ कहलाई। और बौद्ध संघों में भिक्षुओं को और भिक्षुणियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान होते थे, अलग अलग उनके लिए व्यवस्था होती थी और उनके लिए नियम बनाए गए थे और उन नियमों का उनको जीवन में पालन करना जरूरी होता था। और इन्हीं बौद्ध संघों के द्वारा बौद्ध धर्म का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार किया गया। बाद में भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म को ले जाने में इन्हीं बौद्ध संघों का प्रमुख स्थान था। बौद्ध संघों का संचालन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुसार चलता था, अर्थात सभी लोगों की सर्वसम्मति से यहाँ पर निर्णय लिए जाते थे।